जिसके घर पे मीटर की रीडिंग 600 से कम है उसको बिजली का बिल 0 आएगा। मेरा बिजली ਦਾ ਬਿੱਲ ਪਹਿਲਾਂ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਾ ਤਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ 1 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਆਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਦ ਆਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਆ ਜੀ। ਮੁੰਡਾ ਸਾਨੂੰ ਛੋਟਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਬਿੱਲ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ था माँ 3500 रुपया कहना ऐसी 0 आया। माँ पे ऐसा मुख्यमंत्री पूरे इंडिया में बनना चाहिए। मेरी एप्पल वॉच चोरी करके कुछ लोग ले जा रहे थे। बाद में मैंने जेब में हाथ डाल करके अपनी एप्पल वॉच निकाल ली। उनका नाम शोएब और शाकिब था। उसके बाद सीआईएसएफ ने मुझसे कहा कि आपने बदतमीजी की है, आप माफी मांगिए। मैंने कहा नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता है, मैंने कुछ गलत किया ही नहीं है। फिर मैंने सीआईएसएफ के एक बड़े अफसर को फोन किया, तब अकल ठिकाने आई, तब उन्होंने कहा ठीक है आप जाओ। ये सारी बातें डॉक्टर झूठ यानी कि डॉक्टर तुषार ने सीआईएसएफ पर और शोएब और शाकिब पर आरोप लगाते हुए कही थी। उनका यह कहना था कि उनकी घड़ी शोएब और शाकिब नाम के लोगों ने मिल करके चुराने की कोशिश की। एक चुरा रहा था और दूसरे उसके कनेक्ट में था, और फिर सीआईएसएफ ने मुझे पर आरोप लगा दिया बदतमीजी करने का। डॉक्टर तुषार एक बड़े तगड़े ऑर्थोपीडिक सर्जन हैं गुरुग्राम में। इंस्टाग्राम पर जाएंगे तो आप देखेंगे कि इनके तमाम फॉलोअर्स हैं। ये टेड टॉक टाइप की चीज़ भी करते हैं, ऐसे वाला माइक लगा करके। उसके बाद बहुत सारे छात्र हैं जो इनके काम पर कोई डाउट नहीं है, लेकिन इनका पूरा आरोप ही झूठा निकला जब सीआईएसएफ ने कहा कि ना तो आपकी घड़ी चोरी हुई है, सीसीटीवी में दिख रहा है आप घड़ी पहन करके जा रहे हैं, ना आपका किसी से कोई वाद विवाद हुआ, तो आपने झूठ बोला है। तो डॉक्टर झूठ का झूठ तो पकड़ा गया, लेकिन इसके आगे क्या, क्योंकि आरोप गंभीर है। आइए पूरा मामला जानने की कोशिश करते हैं। यह फॉलोअप है हमारे कल के वीडियो का। नमस्कार, मेरा नाम है संकेत उपाध्याय और आप देख रहे हैं इशारों इशारों में। डॉक्टर तुषार इंस्टाग्राम पर आप देख सकते हैं, उनके तमाम वीडियो हैं जिसमें वो स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं और उसके बाद लेक्चर दे रहे हैं। इसके अलावा वो छोटे छोटे वीडियोस बना करके, जाहिर सी बात है अपने फील्ड में बहुत तगड़े एक्सपर्ट होंगे, इसी वजह से इतने सारे लोग उनको फॉलो करते हैं। लेकिन सीआईएसएफ को झूठा साबित करना, शोएब और शाकिब, अब ये सही में लोग हैं या इमेजिनरी कैरेक्टर्स हैं हमें कुछ नहीं मालूम। एक चीज जो अभी तक नहीं पता चली है, नंबर 1, वो है कि डॉक्टर तुषार गुप्ता मोटिव क्या था, वो करना क्या चाहते थे। ये फर्जी ट्वीट करके लोगों पर फर्जी चोरी का आरोप लगा करके, सीआईएसएफ पर आरोप लगा करके कि सीआईएसएफ वाले ने मुझसे माफी मंगवाई, ये वो करना क्या चाहते थे, मकसद क्या था। एक बात तो हमने ये कह दी कि अगर मतलब कोई इतना बेवकूफ हो सकता है जिसको ये लगे कि वो ये सब बात बोल जाएगा और एयरपोर्ट के सीसीटीवी उसको देख नहीं सकते, फिर तो भाई उनके विवेक को सलाम। मतलब इस तरीके का कॉन्फिडेंस भगवान सबको दे। इग्नोरेंस इज ट्रूली ब्लिस। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, सच तो सामने आ गया। तो मोटिव क्या था, मकसद नहीं मालूम। जैसे कि हमने कहा, हमें यह भी नहीं मालूम कि ये शोएब और शाकिब हैं कौन। ये जांच में जरूर पता चल जा सकता है, क्योंकि टाइटन हीलियोस दुकान का नाम उन्होंने बताया है और उसमें उन्होंने बहुत स्पेसिफिकली बताया कि एक आदमी था, उसका ये नाम है। जाके चेक हो सकता है कि ऐसा कोई आदमी है या नहीं। कोई पुरानी रंजिश है अगर इन नाम के लोगों से, तो वो उसको निपटाना चाहते हों, ये मकसद भी पता चल जाएगा। लेकिन ये सारी चीजें तब पता चलेंगी जब जांच हो। कल से, जब से ये प्रकरण सामने आया है, तब से सीआईएसएफ के ट्वीट में ये जरूर लिखा है कि ऐसे नहीं करना चाहिए क्योंकि और पैसेंजर्स को दिक्कत होती है। और इसके अलावा हमने देखा है कि दिल्ली एयरपोर्ट जो जीएमआर चलाता है, उन्होंने भी लिखा है कि ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें बचना चाहिए। ये चेतावनी दे करके छोड़ने वाली बात हुई। लेकिन जो आरोप लगाए हैं वो बहुत गंभीर हैं। वो 1-2 लोगों के ऊपर आपने सीधे सीधे चोरी का आरोप लगाया और उसके बाद आपने एक सीआईएसएफ के इंसान पर आरोप लगाया कि वो आपसे जबरदस्ती माफी मंगवा रहा था। आपने सीआईएसएफ वाले पर यह आरोप लगाया कि वो कह रहा था कि तुम्हारी घड़ी तो बैग में ही होगी, चेक कर लो। यानी कि आप झूठ बोल रहे थे सीआईएसएफ के संदर्भ में, एक सर्विंग ऑफिसर के संदर्भ में आप झूठा और भ्रामक प्रचार कर रहे थे। ऐसे में यह मकसद तभी पता चल पाएगा जब जांच हो। अब तक का जो पूरा मामला आया है उसमें सीआईएसएफ की तरफ से बस इतना लिखा है, पोस्टिंग ऑफ सच अनसब्सटैंशिएटेड मैसेजेस क्रिएट्स अननेसेसरी एप्रीहेंशन इन द माइंड्स ऑफ पैसेंजर्स, हेंस
अवॉइडेबल। करना नहीं चाहिए, कर दिया आपने लेकिन करना नहीं चाहिए। आपको नहीं लगता है कि यह सीआईएसएफ की तरफ से बहुत ही ढीला रिस्पॉन्स है? कोई आदमी इतना गंभीर आरोप लगा रहा है जिसका मोटिव ही नहीं मालूम। यह क्या हमें मोटिव जानने की जरूरत नहीं है? इस मामले में एफआईआर कहां है? इस मामले में अगर किन्हीं 2 लोगों के ऊपर जो नाम लिए गए हैं वो सही में लोग हैं और उनको बदनाम करने की यह साजिश थी या फिर यह नफरती बात थी, हमें नहीं मालूम है। अपनी तो तमाम जगह दिमाग जाएगा ना मकसद जानने के लिए, क्योंकि हर आदमी यही कोशिश करता है कि क्यों किया। आप कोई भी क्रिमिनल केस हो उसमें जो सबसे पहली चीज होती है वो ये पता करना कि मोटिव क्या था। हमें यहां पर मोटिव तो पता ही नहीं है। क्या डॉक्टर तुषार के साथ इंक्वायरी हुई है? उनसे पूछा गया है उन्होंने ऐसा क्यों किया? उनसे पूछा गया कि जब चोरी पकड़ी गई उनका झूठ पकड़ा गया, चोरी का झूठ, तब उन्होंने अपना ट्विटर अकाउंट क्यों डिलीट कर दिया? अब आकर के वो साफ साफ अपना पक्ष क्यों नहीं रखते हैं? और ऐसे में सीआईएसएफ ने, क्योंकि सीआईएसएफ के ऊपर आरोप लगा है कि उनका एक अफसर उनसे माफी मंगवाना चाहता था, सीआईएसएफ ने इसकी इन्वेस्टिगेशन को आगे क्यों नहीं ले गए? क्या सीआईएसएफ भी कुछ छुपाना चाहती है? क्या यह कोई ऐसी चीज है जिसमें मामले को रफा दफा किया गया है? जब तक सारी डिटेल नहीं पता चलेगी, सिर्फ यह कह देना कि वो झूठ बोल रहे थे उतने से तो होगा नहीं। यहां पर आप जानते हैं कि डॉक्टर तुषार के ट्वीट के एकदम बाद एक पूरा कम्युनिटी लग गई थी, इकोसिस्टम लग गया था यह साबित करने के लिए कि एक समुदाय विशेष के ये जो दोनों लोग हैं जिनके ऊपर आरोप लगा है, इनसे तो बच के रहना चाहिए। ये एयरपोर्ट पे देखिए किस तरीके की चीज हो रही है। नफरत करने वालों को एक मौका मिल गया और नफरत फैलाने का मुसलमान समाज के लोगों के खिलाफ। सीधी सी बात है, अगर आप ट्वीट्स देखें उस समय के, आप सब धीरे धीरे करके डिजिटल ट्रेस मिट रहा है, क्योंकि खबर ही फर्जी निकली, क्योंकि ट्वीट ही फर्जी निकला, पूरा हादसा फर्जी निकला। ऐसे में वो एफआईआर कहां है? ऐसे में झूठ बोलने के आरोप पर, झूठ बोल करके नुकसान पहुंचाने के आरोप में चार्जेस कहां हैं? क्योंकि जब तक ये पूछताछ नहीं होगी, आप छोड़ दीजिए, चलिए एक बार को एफआईआर के लिए ये कहा जाए कि भाई ये आप इतने बड़े कानूनविद नहीं हैं कि आपको ये सारी चीजें पता हो कि स्प्रेडिंग एनिमिटी हो रही थी या नहीं, या फिर नफरत फैलाई जा रही थी या नहीं, या मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा था या नहीं, ये सब आपको कैसे मालूम है? अगर वो ऐसे ही बोल रहे हैं, मकसद क्या जानना इस देश को जरूरी नहीं है कि वो ऐसा इतना मुकम्मल डॉक्टर ऐसे झूठ क्यों बोल रहा है, क्यों बोला, सीआईएसएफ को बदनाम क्यों किया? ये वो सीआईएसएफ है, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। मैं आपको ये बता दूं कि हिंदुस्तान के अधिकांश एयरपोर्ट पर आपको इनके लोग मिल जाते हैं बैग चेक करते हुए, जगह जगह ये सिक्योरिटी प्रदान करते हैं। इनके मनोबल का क्या? सीआईएसएफ के जवानों के मनोबल का क्या? क्या ऐसे ही कोई भी आदमी फर्जी आरोप लगा देगा सीआईएसएफ के ऊपर और उसके बाद फिर एक ढका पुछा नपा तुला एक ट्वीट आ जाएगा जिसमें यह कहा जाएगा हेंस अवॉइडेबल, कि नहीं करना चाहिए? ऐसे होगा? क्या सीआईएसएफ के प्रति देश की ड्यूटी नहीं बनती है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की ड्यूटी नहीं बनती है कि यह पूछा जाए कि इस डॉक्टर ने सीआईएसएफ पर इतने गंभीर आरोप क्यों लगाए? मकसद क्या था? मकसद क्या था? हमको नहीं मालूम, और क्योंकि नहीं मालूम है इस वजह से सवाल पूछना लाजमी है। यह प्रस्तुति कैसी लगी आप जरूर बताइएगा। क्या आपको भी लगता है कि डॉक्टर तुषार से सीधी सीधी पूछताछ होनी चाहिए? डॉक्टर तुषार से यह जानने की कोशिश करनी चाहिए कि उन्होंने यह झूठ क्यों बोला और उनके ऊपर कार्रवाई क्यों ना हो, और उनसे मकसद जानने का प्रयास क्यों ना किया जाए? शोएब और शाकिब कौन हैं? क्या कोई आपसी रंजिश थी पुरानी जिसको सेट करना चाहते थे डॉक्टर तुषार? और उनके स्टूडेंट्स को भी यह स्पष्टीकरण मिलेगा। कुछ लोग उनके पक्ष में आ रहे हैं कि डॉक्टर ऐसे न थे। देखिए, कोई भी कैसा भी नहीं होता है जब इस तरीके का प्रकरण सामने आ जाता है। इस वजह से सच जानना जरूरी है, और वो ना आप ना हम, वो सिर्फ एक जांच सच के करीब ले जा सकती है। प्रस्तुति कैसी लगी जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे किसी और मुद्दे के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।